Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 19 Pollination, Fertilization, Pollinator and Pollinizer. In this lecture I will cover pollination, mode of pollination, mechanism favoring self-pollination, mechanism favoring cross-pollination, pollinators and pollinizers. Let's start this topic. फर्स्ट वन फ्लोवर पार्ट्स फूल के भाग। जैसे मान लो कि अपने जो पोलिनेशन होता है तो मेनली वो फ्लोवर्स से ही होता है। तो फ्लोवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फूल के कौन कौन सा भाग है, क्योंकि आगे जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगी कि आगे इस भाग को स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्लोवर्स के अंदर ये एक फ्लोवर का डायग्राम है, मैच्योर फ्लोवर है, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाले पेटल्स जिनको अपने पंखुड़ियाँ कह देते हैं, ये कलरफुल होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, जिससे कि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है, परागन हो सके कहने का मतलब। तो ये कलरफुल होती हैं, इनको पेटल्स कहते हैं वैसे तो, ठीक है। और इनका जो ग्रुप रहता है पूरे के पूरे पेटल्स, वो क्रोला कहलाता है, ठीक है। और जो एक ऊपर से कवरिंग रहती है ग्रीन से कलर की, जब पुष्प बंद होता है वो सेपल्स होता है। और बाद में ये छोटे छोटे ग्रीन से कलर के साइडों में लगे हुए दिखाई देते हैं, मतलब नीचे की साइड दिखे हुए लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनको ग्रुप को पूरे को कैलेक्स कहा जाता है। और कोरोला और कैलेक्स दोनों मिलकर पेरियंथ का निर्माण करते हैं, मतलब दोनों को ज्वाइंट रूप में पेरियंथ कहते हैं। नीचे वाला जो डंठल रहता है पेडिसल कहलाता है, ठीक है, पेडिकल कहलाता है। इसके अलावा जो मेन फ्लोवर के पार्ट है, जिसमें अपने एक तो स्टिग्मा आ गई जिसको वृत्तिकागर कह देते हैं, ठीक है, और स्टाइल आ गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका वृत्तिका कहलाती है, ठीक है। और इसमें नीचे वाला भाग जो रहता है, जो ब्लैक गोले में दिखाई दे रहा है, ये ओवेरी होती है, जिसके अंदर ओव्यूल्स लगे रहते हैं, बिजांड लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो मेल पार्ट है, इसमें जो लंबा भाग रहता है जिससे एंथर्स जुड़े रहते हैं या स्टेमन्स जुड़े रहते हैं, फिलामेंट कहलाता है। जैसे इसमें स्टाइल था लंबा भाग, और इसमें फिलामेंट कहलाता है मेल वाला। और इसमें भी अंदर इसके एंथर्स रहते हैं, परागकण कह लो। और इस ये दो दो भाग होते हैं, इसके दो जुड़े हुए पार्ट रहते हैं, जिसको कनेक्टिव जो है जोड़ के रखता है, ठीक है। ये इसके भाग है। अब आगे अपने स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? वैसे अपना जो सिलेबस है वो हॉर्टिकल्चर का है, अपने ज़्यादा बॉटनी के अंदर नहीं जाना डीपली, जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स हैं या पोलन्स होते हैं, परागकण होते हैं, उनका एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरित होना, परागण कहलाता है, ठीक है। कहीं से भी हो, बस भले उसी पुष्प के जो पोलन है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, या किसी और पौधे के किसी फूल के जो पोलन है वो उस तक ट्रांसफर हो, स्टिग्मा तक पहुंचे, वो पोलिनेशन है, ठीक है। पोलिनेशन इज डन बाय वेरियस मीन्स सच एज विंड, जैसे विंड को एनिमोफिली कह देते हैं, वाटर हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स एंटोमोफिली एंड एनिमल्स जूफिली। जो पोलिनेशन है ये विभिन्न साधनों से किया जाता है, मतलब बहुत सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे हवा, कुछ पौधों में हवा से पोलिनेशन होता है, इन इन पौधों को एनिमोफिली कह देते हैं। जिनमें पानी से होता है सॉरी, उनको हाइड्रोफिली कह देते हैं। और कुछ सी ज़्यादातर जो फल वृक्ष होते हैं इनमें इंसेक्ट से भी होता है, तो जैसे हाउस फ्लाई है, हनी बीज है, इनसे होता है तो इंसेक्ट पोलिनेटेड एंटोफिली कहलाते हैं। और एनिमल से होने वाले में जूफिली, जिनमें मैमल्स या फिर गिलहरी और ऐसे कुछ जानवर, छोटे जानवर आ जाते हैं, वो जूफिली कहलाते हैं, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या है? यहाँ इंसेक्ट, ये मान लो पिक्चर में दिखाई दे ही रहा होगा कि यहाँ से पोलन गए और यहाँ तक ट्रांसफर हुए, ये प्रोसेस पोलिनेशन, मतलब पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुँचना या स्थानांतरित होना पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा एंड द
and the thin pollen tube grow through the style and enter the embryo sac where the fusion of male and female gametes occur, which is called fertilization. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जैसे ट्रांसफर हुए वो तो पोलिनेशन हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचे हुए देखो पोलन ग्रेन है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, ये तो हो गया पोलिनेशन। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है जहाँ पे ये निषेचन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का निषेचन होता है, वो प्रोसेस आपकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जहाँ पे पोलन पहुँचे वृत्तिकाग्र तक, उसके बाद ये स्टाइल से होते जर्मिनेट होते हुए, मतलब पहले जहाँ पे जैसे बीज उगता है वैसे ये उगते हैं, फूलते हैं, और उसके बाद एक ट्यूब का निर्माण करते हैं, नली का निर्माण करते हैं, जो स्टाइल से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचती है, और वहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनसे इनका फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब बन के आई हुई है, ये ट्यूब एक्चुअल में मेल इसके अंदर गैमेट्स होते हैं जो एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, मतलब कह लो कि ये बीज द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट भी हैं, अगर आप देखना चाहो तो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन समझ गए, पोलिनेशन होता है ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन होता है उसके आगे की प्रोसेस, पोलन ग्रेन का स्टाइल से एक ट्यूब के रूप में ग्रोथ करते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होता है, दोनों जुड़ते हैं, संयोजन होता है उनका। ठीक है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ पोलिनेशन। मोड ऑफ पोलिनेशन कह लो कि परागण की विधियां कह लो, तो इसमें दो होते हैं, एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन से मतलब उसी फ्लावर या उसी प्लांट के जो पोलन्स हैं उसी की वृत्तिका, उसी फूल की वृत्तिका तक पहुंचते हैं, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मान लो कि एक ही पौधे के ऊपर दो फूल लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर उसी फूल, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों पार्ट उसी के अंदर है, उसका सेल्फ होना मतलब उसी के परागण, उसी वृत्तिका को निषेचित करना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। स्वपरागण कह देते हैं हिंदी में, स्वपरागण। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं आगे। इन ऑटोगैमी पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि उसी फ्लावर की कह लो कि जो एंथर्स होते हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, जब उसी को पोलिनेट करते हैं, कहने का मतलब उसी के ऊपर गिरते हैं, उसी को पोलिनेट करते हैं, ये ऑटोगैमी कहलाता है। और एक होता है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में होता है इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ पोलिनेशन व्हेन पोलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब उसी पौधे के ऊपर एक और फ्लावर है, उसके पोलन, ठीक है, दूसरे फ्लावर जो उसी पौधे के ऊपर लगा हुआ है के ऊपर गिरते हैं, इस प्रोसेस को जिटनोगैमी कहा जाता है। और अगर उसी फ्लावर की सेम एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ऑटोगैमी, और एक ही पौधे के ऊपर दो अलग अलग फूल लगे हुए हैं उनके अंदर पोलिनेशन होता है, ठीक है, उसको जिटनोगैमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म फेवरिंग सेल्फ पोलिनेशन। कौन कौन से जो युक्तियां हैं या कह लो कि साधन है जो सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण को कह लो कि फेवर करते हैं, कि भाई जिनसे स्वपरागण होता है पौधों के अंदर पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सेल्फ पोलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, कि भाई इससे सेल्फ पोलिनेशन ये कह लो कि पक्का हो जाता है कि इसी से स्वपरागण होगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर लाइक हिबिस्कस एक्सेट्रा। बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी बाइसेक्सुअल कह लो, परफेक्ट फ्लावर कह लो, कंप्लीट फ्लावर कह लो, आप किसी भी टर्म से, या हर्माफ्रोडाइट कह दो। बाइसेक्सुअल से मतलब यही होता है कि एक कह लो उभयलिंगी जिसमें दोनों मेल और फीमेल फंक्शनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि एंथर भी है उसमें और उसमें स्टिग्मा भी है, दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे हिबिस्कस के अंदर होता है, हिबिस्कस गुड़हल जिसको कहते हो, उसके अंदर होता है। ठीक है, ये भी सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है, क्योंकि दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसमें सेल्फिंग ही होगी। क्रॉस पोलिनेशन की
जरूरत ही नहीं है उसमें। फिर है होमोगैमी। Here the anther and stigma of a bisexual flower mature at the same time, like green peas etc. जहाँ पे क्या होता है कि एंथर जो होता है और स्टिग्मा होती है, जो बायसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके दोनों एक ही समय पे मैच्योर होते हैं, मतलब दोनों एक ही समय पे परिपक्व होते हैं। जिससे जैसे बायसेक्सुअल फ्लावर मान लो, बायसेक्सुअल से मैंने पहले भी कहा परफेक्ट फ्लावर जिसमें मेल फीमेल पाए जाते हैं और उनमें दोनों में टाइमिंग सेम ही टाइम पे पकते हैं। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है, वृत्तिका अगर ग्राही बनता है कि मतलब उस पर पोलन गिरे, उसी टाइम जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी फटते हैं, ब्रस्ट होते हैं, और सॉरी पोलन जो होते हैं प्राग सॉरी इसको क्या कहोगे आप, एंथस होते हैं, वो फटते हैं और उनमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे होता है तो वो होमोगैमी, समकाल परिपक्वता भी कई बार होमोगैमी को कह देते हैं। नेक्स्ट है इसी में क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। कभी कभी क्या होता है कुछ फ्लावर कुछ फसलों के अंदर क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो कभी ओपन ही नहीं होते, या फिर ओपन होते हैं जब पूरी तरह पोलिनेशन हो चुका होता है उसके बाद ओपन होते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन की वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं पाता, कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि फूल फूल है जो ओपन ही है, उससे पहले ही उसमें क्या कहते हैं कि पोलिनेशन हो गया। इसमें एंथेसिस नहीं होता, एंथेसिस या फिर पोलिनेशन के बाद होता है ऐसे फूलों के अंदर, उनको क्लिस्टोगैमी कह देते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन सच एज लेटूस और लेग्यूम। जो लेग्यूम होते हैं या लेटूस होते हैं, लेटूस या लेग्यूम, लेग्यूम समझ ही गए होंगे, ठीक है, फलियां जैसे बीन्स है, इनके अंदर ये क्लिस्टोगैमी पाया जाती है। फिर है फ्लोवर स्ट्रक्चर। इन लेडी फिंगर्स द यंग पिस्टल ग्रो फ्रॉम द मिडल ऑफ ए स्टेमिनल ट्यूब फ्रॉम विच पोलन फॉल्स ऑन द एसोसिएटेड स्टिग्मा लीड्स टू सेल्फ पोलिनेशन। जैसे भिंडी के अंदर क्या होता है, जो पिस्टल भाग है, पिस्टल भाग से मतलब जो फीमेल वाला भाग रहता है स्टाइल, और उसके ऊपर स्टिग्मा, ठीक है, वो जो स्टेमिनल ट्यूब होती है, स्टेमिनल मतलब जो एंथस मिलकर एक स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करते हैं। एंथस उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं एक ट्यूब की तरह, और उसके अंदर से पिस्टल बाहर आता है। ठीक है, फीमेल भाग जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रेड सॉरी आपको एक क्या क्या कलर का नाम लूँ मैं, वेलवेट से टाइप का एक आपको रेड से कलर की आपको ऊपर से दिखाई दे रही होगी ये चोंच सी, ये इसके पिस्टल है जो बाहर निकला हुआ, और जो यहाँ पे येलो से कलर के क्रीम से कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके स्टेमिनल है, स्टेमिनल ट्यूब है जो चारों तरफ से उसको घेर के बैठी हुई है। जिससे क्या होता है कि जैसे ही पोलिन ये अपने अपने आप में रिसेप्टिव होता है तो पोलन्स उसको घेर के बैठे हुए हैं, तो उसी वृत्तिका के ऊपर अपने आप ही गिर जाते हैं। जैसे भिंडी के अंदर है, जब मालवेसी कुल के कुछ पौधों के अंदर ऐसा होता है, जैसे आपने हिबिस्कस था, गुड़हल, ये भी मालवेसी का है, कॉटन है, इनके अंदर ऐसा होता है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर हो जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। फिर है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? पहले अपने सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके मैकेनिज्म क्या क्या है कि कैसे सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? पहले द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, दूसरे पौधे की जो स्टिग्मा होती है, वृत्तिका होती है, उसको पोलिनेट करते हैं, वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, पर परागण कहलाता है। जैसे मान लो दो पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों में एक के जो एंथर है दूसरे फूल जो पौधे के ऊपर फूल लगा हो उसकी वृत्तिका को निषेचित करते हैं या पोलिनेट करते हैं, परागित करते हैं, वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, द रिजल्टिंग फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो जिसके अलावा जो सॉरी इसके जो फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है वो क्रॉस या पर निषेचन कहलाता है, और इसे अलोगैमी भी कह देते हैं, अलोगैमी भी कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, नाइजर, इनके अंदर जनरली क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म फेवरिंग क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन से मैकेनिज्म है जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं?
ठीक है। ये पहला तो है इम्परफेक्ट फ्लोवर, जैसे पहले अपने बाइसेक्सुअल, परफेक्ट फ्लोवर, मैंने कई टर्म्स बताई थी पहले पहले वाले में। और इसमें क्या होता है, इम्परफेक्ट फ्लोवर होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं ज़्यादातर। सॉरी, फ्लोवर्स आर यूनिसेक्सुअल, जो फूल होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर लोकेटेड एज सेपरेट फ्लावर्स, जो स्टेमन्स होते हैं और पिस्टल्स आर होते हैं वो अलग अलग पौधे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब पाए जाते हैं। मतलब स्टेमिनेट वाले मेल फूल अलग होते हैं, फीमेल फूल अलग होते हैं, कहने का मतलब। ठीक है। तो मोनोसियस, इसमें भी दो कंडीशन हो जाती हैं आगे इम्परफेक्ट फ्लावर में। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस समझते हो सारे के सारे, एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर होते हैं। जैसे आप इसके लिए जो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर लोकी है, ऐसे बहुत से प्लांट है उनके अंदर मोनोसियस सिचुएशन देखने को मिल जाती है। जहाँ मक्के के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, मेज के अंदर। तो इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जैक फ्रूट है, कोकोनट है, ये भी मोनोसियस होते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है डायोसियस प्लांट, जैसे पपीता होता है, समझ गए होगे। डेट पाम है, समझ गए होगे डेट पाम। इसमें क्या होता है, डायोसियस के अंदर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मोनोसियस में मेल फ्लोवर अलग होता है, फीमेल फ्लोवर अलग होता है, एक ही पौधे पे प्रेजेंट होते हैं। डायोसियस में मेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग होता है, फीमेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग होता है डायोसियस में। ठीक है, डायोसियस कंडीशन के अंदर। जिसे एग्जाम्पल है पपाया, और इनमें अलग से मेल प्लांट लगाने पड़ते हैं। जैसे पपीते के अंदर, डेट पाम के अंदर लगभग 10% पौधे जो रखे जाते हैं वो मेल प्लांट रखे जाते हैं। वैसे तो आजकल इसकी कुछ पपीते की ऐसी किस्में जो गायनोडायसियस है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है इसमें डाइचोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी, जो डाइचोगैमी, अनइवन मैचुरेशन ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। पहले अपने पढ़ा था होमोगैमी। तो इसमें क्या है, जो अनइवन मैच्योरेशन, एक टाइम एक ही समय पे दोनों परिपक्व नहीं होते। स्टेमन्स अलग टाइम पे परिपक्व होते हैं, पिस्टिल जो होता है वो अलग टाइम पे मैच्योर होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। ये भी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं। अगर दोनों सेम ही टाइम पे मैच्योर होंगे तो इनमें सेल्फिंग हो जाएगी। जब दोनों ही मैच्योर है सेम टाइम पे तो सेल्फिंग हो सकती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है कि जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है वो या तो पहले मैच्योर होगा या फिर बाद में मैच्योर होगा। ठीक है। ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटोगाइनी होते हैं और एक प्रोटेंड्री होते हैं। प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोसियम जो पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। द स्टिग्मा बिकम फर्स्ट रिसेप्टिव टू स्टेमन्स। एग्जांपल मिलेट्स, जैसे पर्ल मिलेट है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है, वर्तिकागर होता है, वो पहले ही ग्राही हो जाता है स्टेमन्स की तुलना में। अभी स्टेमन्स अभी परिपक्व नहीं हुए, ब्रस्ट होने स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे पहले ही जो वर्तिकागर था वो मैच्योर हो गया था। उसके बाद प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री के अंदर क्या होता है, जो एंड्रोसियम होता है वो पहले मैच्योर होता है। प्रोटेंड्री याद रखना, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री में जो ब्रेक्स द एंथर एंड रिलीज द पोलन ग्रेन्स बिफोर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिकम रिसेप्टिव। इसमें जो एंड्रोसियम होता है यानी कि मेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट की तुलना में, या स्टिग्मा की तुलना में। स्टिग्मा जब तक रिसेप्टिव होगी उससे पहले ही जो एंथर होते हैं, जहाँ पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बिखर चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल इसका है कैरट, मैरीगोल्ड यानी कि गाजर जो, और इसके अलावा हजारा या फिर गेंदा जिसको कहते हो, इसके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोटेंड्री। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर लाइक कैलोट्रोपिस। जो मैकेनिकल बैरियर पाया जाता है मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बीच में। जैसे मान लो कि इसमें भी वैसे दो कंडीशन पाई जाती हैं, एक तो अप्रोच हर्कोगैमी, एक होती है रिवर्स आर्कोगैमी। इसमें जो अप्रोच में क्या रहता है कि जो स्टिग्मा होती है वो एंथर से ऊपर निकली हुई रहती है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है। मतलब स्टिग्मा थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, बाहर निकली हुई रह जाती है, और एंथर थोड़े हाइट में छोटे होते हैं और नीचे रह जाते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसमें उल्टी होती है, जिसमें एंथर ज़्यादा बड़े होते हैं और स्टिग्मा अंदर धसी हुई रहती है उनके। ठीक है, दो कंडीशन रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं पाता और क्रॉस पोलिनेशन ही होता है।
हर्कोगेमी के अंदर। नेक्स्ट है इसी के अंदर मेल स्टर्लिटी, ये भी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। मेल स्टर्लिटी, इसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं। Seeds are not formed due to the absence of functional pollen grains, or male sterility is a condition in which pollen is absent or and non-functional। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है पर उसमें जो पोलन्स हैं वो वाइबल नहीं होते, वो पोलिनेशन करने लायक नहीं होते, वो बंद होते हैं, ये कह लो कि मरे हुए रहते हैं पोलन्स, ये कह लो एक तरीके से। या फिर क्या होता है कि उनमें पोलन पाए ही नहीं जाते, या फिर वो काम करने वाले नहीं होते, नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, वो चीज़ कंडीशन मेल स्टेरिलिटी कहलाती है। मेल स्टेरिलिटी इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। मतलब मेल स्टेरिलिटी 3 टाइप की होती है, कहने का मतलब एक तो जेनेटिक होती है, एक साइटोप्लाज्मिक होती है, एक होती है इंट्रैक्शन कह लो, जो जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक दोनों। ठीक है, जेनेटिक के अंदर एग्जाम्पल कुछ है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा अपने डीपली आएगा भी कुछ नहीं। अपने को तो मेल स्टेरिलिटी पता होना चाहिए कि स्टेरिलिटी होती क्या है। इसका मतलब होता है पोलन पाइप है उसके अंदर पर वो वाइबल नहीं है, काम करने लायक नहीं है, वो पोलिनेशन वाली प्रोसेस कर नहीं सकते, उगेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती है, जेनेटिक जैसे टोमेटो, बार्ले, ब्रिंजल, राइस के अंदर पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक जैसे प्याज के अंदर होती है, और इंट्रैक्शन कह लो, जो सिनेटिक साइटोप्लाज्मिक कह लो, जो चिल्ली के अंदर या मिर्च के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फर्टाइल, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फर्टाइल होते हैं, मतलब दोनों वायबल होते हैं, दोनों पोलिनेशन करने लायक होते हैं, दोनों ही ये कह लो कि अगर ये पोलिनेशन ऊपर पोलन गिरेंगे तो वो पोलिनेट होंगे। बट सेल्फिंग डज नॉट प्रोड्यूस सीड ड्यू टू सम ऑपोजिशनल फैक्टर बट कैन सेट सीड व्हेन क्रॉस पोलिनेटेड। दोनों फर्टाइल होते हैं, दोनों उर्वर होते हैं, कहने का मतलब, पर जब भी सेल्फिंग होती है तो पोलन ग्रेन्स जैसे ही उसके ऊपर गिरते हैं, जहाँ तो पोलिनेशन वाली प्रोसेस होती ही नहीं है, क्रॉस उसमें मतलब पोलिनेशन होगा वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे पोलन, जब पोलन ट्यूब बनेगी नहीं, कुछ भी कारण होगा जिसके कारण आपका पोलिनेशन वाली प्रोसेस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और बीज नहीं बनेंगे। ठीक है, और इनमें जब जैसे ही क्रॉस पोलिनेशन होगा, किसी दूसरे पौधे से फूल के परागन उसके ऊपर गिरेंगे आके, तो ही पोलिनेशन होगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहलाती है। मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी स्व असंयोजन या ऐसा कुछ हिंदी में होगा कि भाई अपने आप वो पोलिनेट नहीं कर पाते, भले ही वो दोनों ही वाइबल है, दोनों ही, ऐसे नहीं कि मेल स्ट्राइल है या कुछ है, दोनों ही वाइबल है, दोनों ही उर्वरक है और दोनों पोलिनेशन करने लायक है। हाँ, पर उसी पौधे के, मान लो कि जिसके ऊपर अभी गिरा है, उसके पोलन अगर दूसरे पौधे के वृत्तिका पर गिरते हैं तो वहां पे सीड जर्मिनेट सीड बनता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, पर अपने खुद को नहीं वो पोलिनेट कर सकता। इसका एग्जाम्पल है जैसे टोबैको, तंबाकू है, आम है, टोमेटो, टमाटर है, मस्टर्ड है। ठीक है, इसके अलावा रेडिश, कैबेज, इनके अंदर ये इस प्रकार की सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू पोलिनेशन। फसलों का वर्गीकरण पोलिनेशन के या परागन के आधार पर। पहला है नेचुरल और कॉमनली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, नेचुरल या फिर कह लो कि सेल्फ पोलिनेटेड फसलें, जो स्वपरागित फसलें होती हैं। दीज क्रॉप्स हैव हाई डिग्री ऑफ सेल्फ पोलिनेशन above 95% and cross pollination is less than 5%, such as beans, chickpeas, groundnuts, sesame and tobacco। जो ऐसी फसलें होती हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन 95% से ज़्यादा होता है और क्रॉस पोलिनेशन 5% से कम। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता, पर हाँ का 5% से कम होता है। ये लगभग 95, 96, 97% तक इसमें सेल्फिंग होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे बीन्स होते हैं, राजमा है, चवला है, ये, और इसके अलावा ग्राउंडनट मूंगफली है, इसके अलावा तिल है, तंबाकू है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा है इसके अंदर नेचुरली और नॉर्मली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, कह लो क्रॉस पोलिनेटेड जो फसलें होती हैं। क्रॉस पोलिनेशन अकर मेनली अबव 95% इन दीज क्रॉप्स विच ए वेरी लिटल 5% इन सेल्फ पोलिनेशन। इनके अंदर मेनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, 95% तक इनमें क्रॉस पोलिनेशन ही होता है और 5% या इससे भी कम इनमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है।
फ्रूट क्रॉप्स जैसे इसमें आलमंड्स आ जाता है, बादाम, एप्पल, सेब, बनाना, चेरीज, चेस्टनट, सिट्रस, डेट्स, ग्रेप्स, फिग्स, पपाया, मैंगोज, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सब्जियों के अंदर ज़्यादातर जो क्रूसीफेरियस क्रॉप्स हैं, क्रूसीफेरियस समझेंगे होगे, गोभी है, पत्ता गोभी है, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर है तीसरा जो इसी का टाइप, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स, सॉरी ऑफ्टन क्रॉप्स, जो ऑफ्टन पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स आर जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड, जो ऐसी फसलें होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। हाउएवर ड्यू टू वेरियस एजेंसीज द क्रॉस पॉलिनेशन इन दीज क्रॉप्स इज यूजुअली मोर देन 5%। मतलब ये फसलें सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, स्वपरागित होती हैं, परंतु बहुत सी एजेंसीज के कारण, जैसे बहुत से एजेंट्स होते हैं, पोलिनेटर्स होते हैं, उनके कारण इनमें क्रॉस पॉलिनेशन है वो 5% से ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी फसलें ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाती हैं, जैसे ज्वार है, कॉटन है, सनफ्लावर है। ये फसलें आपकी ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होती है, 95% से ज़्यादा जिनमें सेल्फिंग होती है। क्रॉस में 95% से ज़्यादा क्रॉस होता है, और जिनमें सेल्फ पॉलिनेटेड होती है पर उनमें 5% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है पोलिनाइजर्स। पोलिनाइजर जिनको परागद भी कह देते हैं, जहाँ ऐसी वैरायटीज जिनको पोलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पोलिनाइजर्स क्या होते हैं? पोलिनाइजर्स आर प्लांट्स दैट एक्ट एज सोर्स ऑफ पोलन फॉर सक्सेसफुल पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जो एक साधन, या कह लो कि स्रोत के रूप में काम करते हैं, पोलन के स्रोत के रूप में काम करते हैं, जिससे कि जो पोलिनेशन की प्रोसेस है, जहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, वो सक्सेसफुली हो सके। ठीक है, यानी कि निषेचन और परागन को सक्सेसफुली करने के लिए, पूरा करने के लिए पोलन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, पोलन के सोर्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये किस्में ऐसी होती हैं जिनको कमर्शियल वैरायटी जो भी सेब की है, जैसे क्रेप्स एप्पल है, उसको एप्पल की जो ज़्यादातर किस्मों के साथ कंपेटिबल होती है, और उसको क्रैब एप्पल को एज ए पोलिनाइजर यूज़ किया जाता है एप्पल की किस्मों के अंदर। उनके अलग से पौधे उगाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोलन प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, और फ्रूट सेट भी ज़्यादा होते हैं। अगर अपने पोलिनाइजर नहीं यूज़ करते तो आपका फलन जो होता है कम, लैक ऑफ पॉलिनेशन के कारण, मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाने के कारण आपके फ्रूट सेट कम होगा, फूल आधे से ज़्यादा झड़ जाएंगे पॉलिनेशन ना होने के कारण, क्योंकि परागन उनको पूरे नहीं मिल पाएंगे। उस जो पौधी वैरायटी, जो किस्म लगाई हुई है आपने, कमर्शियल वैरायटी है, वो ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसके कारण फ्रूट सेट कम होगा, उपज भी कम हो जाएगी। इसलिए उसमें साथ में कुछ पौधे ऐसे लगा देते हैं जो एज ए पोलिनाइजर होते हैं, मतलब बहुत से पोलन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो ढंग से पूरी हो सके। सम प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, बट द टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड इन पोलिनेशन मैनेजमेंट टू रेफर टू ए प्लांट दैट प्रोवाइड अबाउंडेंट, compatible and viable pollen at the same flowering time as pollinated plants। वैसे तो ज़्यादा बहुत से जो प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, कैपेबल होते हैं कि वो सेल्फ पोलिनेशन कर ले। भाई उनमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, हो जाता है। परंतु जो ये टर्म है पोलिनाइजर, जनरली ऐसे पोलिनेशन मैनेजमेंट के अंदर जो संदर्भित करती है जिसमें जो पौधा होता है वो भरपूर मात्रा में कंपेटिबल, मतलब कह लो कि मिलनसार, जहाँ उसके साथ जो कंपेटिबल हो, जो पोलिनेशन कर सके, ऐसे कंपेटिबल एंड वाइबल, जीवनक्षम पोलन, और उसी समय में, फ्लोवरिंग समय में, जब उसकी जो स्टिग्मा होती है, जब उसमें फ्लोवरिंग होती है मेन वैरायटी के अंदर, ठीक है, उसी टाइम में पोलन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पोलिनेशन के लिए पोलिनेटेड प्लांट जब भी मान लो कि मैंने मेन वैरायटी है मेरी एप्पल की, सेब की, मान लो रेड डिलीशियस है, ठीक है, रेड डिलीशियस जब भी फ्लोवरिंग होगी, उसी समय जो क्रैब एप्पल जो मैंने पोलिनाइजर यूज किया है वो भी उसी टाइम फ्लोवरिंग दे, सेम टाइम, दोनों की टाइमिंग में कोई डिफरेंस ना हो, आगे पीछे ना हो, और वाइबल पोलन प्रोड्यूस करे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में
वो क्रैब एप्पल कहते हैं कि पोलन प्रोड्यूस करे, वो सिचुएशन होती है कि पोलिनेशन को मैनेजमेंट करने का एक ऐसा तरीका होता है कि भाई जो पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपका पोलिनेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हो। ठीक है, पोलिनाइजर समझ गए। पोलिनाइजर होते हैं पौधे या किस्में जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन प्रोड्यूस करती हैं, जो मेन वैरायटी के साथ कंपेटिबल होते हैं और वाइबल पोलन प्रोड्यूस करते हैं और सेम फ्लावरिंग टाइम में होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि उस मेन वैरायटी की है। वो पौधे परागद कहलाते हैं या पोलिनाइजर कहलाते हैं। फिर है कंडीशंस नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्ट्री क्रॉस पोलिनेशन। कंडीशंस क्या है एक सेटिस्फैक्ट्री क्रॉस पोलिनेशन को पूरा करने के लिए? नेसेसरी क्या है, आवश्यक क्या है? द फ्लावरिंग पीरियड ऑफ द पोलन एंड द मेन वैरायटी शुड बी द सेम। जो फ्लावरिंग पीरियड है, मान लो मैंने कहा था नहीं कि क्रेव एप्पल है और एप्पल की रेड डिलीशियस है, दोनों का टाइम जो फ्लावरिंग का है, पुष्पन का समय है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है द पोलन वैरायटी शुड हैव वाइबल डिप्लॉयड पोलन। जो पोलन वैरायटी है वो यानी कि पोलिनाइजर वैरायटी है, वो वाइबल पोलन डिप्लॉयड पोलन प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी कि स्टराइल ना हो। इट कैन प्रोवाइड इनफ कंपेटिबल पोलन फॉर द मेन वैरायटी। और भरपूर जितने आवश्यक है उतने पोलन वो प्रोड्यूस करे जो मेन वैरायटी है उसके लिए, और कंपेटिबल हो, जो उसके साथ संयम या कह लो कि संयोग करने लायक हो। ठीक है भाई, उसके ऊपर जर्मिनेट हो, उसकी स्टिग्मा के ऊपर, ऐसे पोलन प्रोड्यूस करे। इसके बाद पोलन वैरायटी शुड बी लोकेटेड नियर द प्रोड्यूसिंग ट्री। और जो पोलिनाइजर वैरायटी है या पोलिनाइजर है, ठीक है, वो उस मेन जो प्रोड्यूसिंग ट्री है या मेन वैरायटी जहाँ पे लगी हुई है उसके पास में स्थित या कह लो कि स्थित होना चाहिए, उसके पास में लगे हुए होने चाहिए ऐसे पोलिनाइजर। ठीक है। इसके अलावा बी एंड अदर इंसेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द गार्डन एंड एक्टिव ड्यूरिंग फ्लावरिंग। जैसे मधुमक्खियां हैं और दूसरे इंसेक्ट जो पोलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, वेस्प्स होती है, कुछ कुछ हाउस फ्लाइज हैं, वो उस समय उसके अंदर गार्डन के अंदर उपस्थित होने चाहिए। और जब एंथेसिस होता है, जब पुष्पन होता है, जब फ्लावरिंग होती है, उस समय वो एक्टिव भी होने चाहिए, मतलब वो उस समय अपने काम कर रहे हो। ठीक है। फिर है पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स क्या होते हैं? परागण कह लो कि जो परागणकारी कीट कहलाते हैं या परागणकारी साधन होते हैं, ठीक है, वो पोलिनेटर कहलाते हैं। पोलिनेटर क्या होते हैं? पोलिनेटर्स आर ऑर्गेनिजम्स और एजेंसीज दैट कैरी पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा सच एज विंड, इंसेक्ट, बर्ड, बैट्स और समटाइम्स अदर एनिमल्स। पोलिनेटर क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म कह लो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एजेंसीज होती हैं जो पोलन को कैरी करती हैं स्टेमन से स्टिग्मा तक। मतलब पोलिनेशन की जो प्रोसेस है उसको कैरी करने के लिए, जैसे मान लो कि मधुमक्खी है, वो एक फूल के पराग कणों को लेकर वो स्टिग्मा तक पहुंचती है। ठीक है, अब मधुमक्खी इसमें पोलिनेटर है और जहां पे पराग कण पैदा हुए थे वो पोलिनाइजर था। ठीक है, अब पोलिनेटर an organism or agencies that carry pollen from the stamens to the stigma such as wind। कभी कभी पोलिनेशन हवा से होता है तो विंड, इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स हैं, बैट्स हैं और समटाइम अदर एनिमल्स भी पोलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, जैसे स्क्रेल है, इसके अलावा एलिफेंट है, कुछ फूलों के अंदर ऐसा होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फूलों का सॉरी पोलन्स ग्रेन्स का जो स्थानांतरण कैसे होता है? पहला है इंसेक्ट पोलिनेशन, जहाँ इसको एंटोमोफिली बोल देते हैं। पोलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय हाउस फ्लाइज, हनी बीज, वेस्प्स एक्सेट्रा। By these the process of pollination is done in mango, apple, plum, cauliflower etc. The pollination method can also be called entomophily mode of pollination। पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें ये इंसेक्ट के द्वारा, यानी कि जैसे हाउस फ्लाई ग्रह मक्खी है, मधुमक्खी है या किसी प्रकार की कोई वेस्प है, उसके थ्रू कैरी किए जाते हैं, मतलब पोलन ग्रेन शिफ्ट किए जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन रहती है वो एंटोमोफिली कहलाती है। ठीक है, इसमें जो एंटोमोफिली यानी कि कह लो कि इंसेक्ट से जिनमें फलों वृक्षों के अंदर पोलिनेशन होता है, जैसे आम है,
आम के अंदर हाउस फ्लाइज होती हैं, एप्पल है, प्लम है, कॉलीफ्लावर, जिनमें भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, उन फलों के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं किसी न किसी माध्यम के थ्रू। वो कोई इंसेक्ट हो सकता है, हवा हो सकती है, ठीक है, पानी हो सकता है, उनके थ्रू। तो इसमें जिनमें भी इंसेक्ट के थ्रू होता है वो एंटोमोफिली। फिर है बर्ड पोलिनेशन और निथोफिली। बर्ड pollination, birds, parrots also work to transfer pollen grains, and by this pollination is done in begonia, coral tree, etc. This is called ornithophily mode of pollination. बहुत सी पक्षी, चिड़िया है, बहुत छोटे छोटे साइज की चिड़िया होती है। कई बार क्या होता है कि वो नेक्टर जो फूलों के अंदर पाया जाता है, एक मीठा सा स्त्राव होता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, उसको खाने के लिए फूल के अंदर चोंच, छोटी छोटी चिड़िया आपने कई बार देखी होंगी, फूल के अंदर घुस के उसको खाने की कोशिश करती है। इसके थ्रू कई बार पोलिनेशन होता है। तोते जो है वो भी करते हैं, जो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। इनसे जो बिग्नोनिया है या फिर कोलर ट्री है, उनके अंदर पोलिनेशन होता है। इसके अलावा आपने जो टिकोमा की कुछ स्पीसीज है, इनके अंदर भी पोलिनेशन बर्ड से होता है। दीज आर कॉल्ड ऑर्निथोफिली मोड ऑफ पोलिनेशन, और इनको ऑर्निथोफिली मोड जो पोलिनेशन की विधि है वो कहा जाता है। फिर है एनिमल पोलिनेटेड या पोलिनेशन। एनिमल पोलिनेशन या जूफिली भी बोल देते हैं, जिनमें मैमल्स जनरली पोलिनेशन की प्रोसेस करते हैं। सम फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय मैमल्स लाइक मंकीज, एलिफेंट्स, स्क्वेल्स। इट इज कॉल्ड द जूफिली मोड ऑफ पोलिनेशन। जैसे रिफ्लेक्शिया है, इसमें एलिफेंट के थ्रू पोलिनेशन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शिया सबसे बड़ा फ्लावर है, उनमें हाथी के थ्रू पोलिनेशन होता है। ऐसे बहुत से प्लांट हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, जिनके अंदर जो पोलिनेशन प्रोसेस है वो बंदरों के द्वारा या फिर जो गिलहरियाँ रहती हैं उनके थ्रू होता है। तो ऐसी जो सिचुएशन रहती है या ऐसा पोलिनेशन का टाइप है वो जूफिली कहलाता है, ठीक है, जंतु परागित पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट है बैट पोलिनेशन, चिरिंटोपेटेरोफिली। बैट पोलिनेशन या चमगादड़ों से जो पोलिनेशन होता है, व्हेन पोलिनेशन इज डन बाय बैट्स इट इज कॉल्ड चिरिंटोफिली मोड ऑफ पोलिनेशन, लाइक एंथोस्पिलस कदम्बा, कजेलिया पिनाटा। जैसे कुछ फूल वाले पौधे हैं, वैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है एंथोस्पिलस कदम्बा, जिसको कदम्ब कहते हैं। इसके अलावा कजेलिया पिनाटा है, इनके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो चमगादड़ों से होता है, ठीक है, इनको चिरोटोरोफिली कहा जाता है इसको। फिर है विंड पोलिनेशन, एनेमोफिली, ठीक है, हवा से जो भी पोलिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज लाइक डेट पाम, कोकोनट, पपाया, पोमग्रेनेट एक्सेट्रा आर पोलिनेटेड बाय विंड। बहुत से जो फल वृक्ष हैं वो हवा से पोलिनेटेड होते हैं, ठीक है, उनके पोलन ग्रेन हवा में घूमते रहते हैं। जैसे डेट पाम, खजूर है, नारियल है, पपीता है, अनार है, इनके अंदर जो पोलिनेशन है वो हवा से होता है, ठीक है, तो इनको एनेमोफिली कहते हैं। फिर उसके अलावा वाटर पोलिनेटेड, जिनमें पानी से होता है, इनको हाइड्रोफिली कह देते हैं। पोलिनेशन इन लोटस एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स इज डन बाय वाटर। बहुत से, या कह लो कि जैसे कमल है, जब बहुत सी वाटर लिलीज या कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो पानी के थ्रू होती है, मतलब पोलन्स पानी के अंदर घुल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस आपकी हाइड्रोफिली कहलाती है। थैंक यू।